मित्रों, प्रणव का अर्थ क्या होता है? प्र मतलब प्रपंच, प्रणव मतलब नहीं, वह मतलब तुम्हें। जिस दिन तुम्हें संसार के प्रपंच से मुक्ति मिल जाए, उसका माध्यम वो प्रणव ही होता है। अगर प्रणव का या तो दूसरे अर्थों में अगर आप जप करना शुरू कर दो तो संसार के प्रपंच से आप छूट जाओगे। बाहर का प्रपंच आपका खत्म हो जाएगा। अंदर ही अंदर आत्मानुभूति, सच्चिदानंद, आनंद घन परमेश्वर में ही तल्लीन हो जाओगे। वो है प्रणव। इसका सूक्ष्म और स्थूल दो रूप है। सूक्ष्म इसे ओम जानते हैं और स्थूल में इसे हम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जानते हैं। मित्रों, जब इसके दो प्रकार से जप होते हैं, भगवान शंकर ने कहा है ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में अ उम 3 अक्षर, जो म है वहीं तक उसका ह्रस्व जप होता है। ओम 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 ओम। लेकिन जब हम दीर्घ रूप में जपते हैं तो दीर्घ में ये म से ह्रस्व तोड़कर सीधे ऊपर उस चंद्र, अर्धचंद्र से ऊपर बिंदु नाद में जाकर समाहित होता है। इतनी तल्लीनता से जब अंदर नाद तक अनुभूति आ जाए, नाद हमारे शरीर में कंपायमान होने लग जाए, तो उस स्तर से, उस दीर्घ स्वर से हम जप करते हैं। ओम ओम ओम। जब म बिंदु, जो नाद रूप में जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ योगियों के द्वारा पूज्य और ध्यान करने योग्य है, तभी तो शास्त्र में कहा ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। ओमकार के ऊपर जो बिंदु संयुक्त है, नित्य वो उसका ध्यान योगी लोग करते हैं। तो ये योगी लोगों की बात है। योगी लोग ही इसको जप कर सकते हैं, वही जानते हैं। एक सामान्य मनुष्य नहीं जान पाएगा। तो सामान्य मनुष्य किस प्रकार से भगवान के इसी प्रणव के, इसी ओम जो वेदों का सार है, इसके नमः शिवाय का जप करें। लोग आज बिना सोचे बिना समझे सीधे कहीं देखो इस मंत्र को लेकर शुरू हो जाते हैं। मित्रों, भेड़ चाल बनना, बकरी की तरह चारा चलना, ये मंत्रों के ऊपर आजकल ऐसे ही हो गया है। खुले शरेआम लोग अपनी मनमाने ढंग से कीर्तनों के रूप में किसी तरह से इसको ऐसे करते हैं जिसका भंटादार कर दिया। मंत्र को जपते तो जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उन्हें वो स्थिति प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि वेद मंत्र मांगते हैं विधि, बिना विधि के किया हुआ कोई फल नहीं। इसके दो ही भेद। इसलिए ये संसार के प्रपंच से मुक्ति दिलाने वाला है। संसार में रहने वाला व्यक्ति अगर इस ओम को जप करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वैराग्य की ओर बढ़ने के लिए ही करेगा। संसार के भोगों के लिए इस ओम का जप नहीं होता। अंदर एक ब्रह्मांड समा रखा है। उस ब्रह्मांड में कितने अनगिनत वो परमात्मा के तत्व हैं, कितनी परमाणु शक्तियां हैं, वो उस एकमात्र ओम के अंदर है। ओम में ही सारा कुछ समा रखा है। लेकिन ये व्यक्त करने वाणी योग्य विषय नहीं है। अगर कोई वाणी से बोलना चाहे तो नहीं समझा पाएगा। इसलिए योगी लोग इसे ध्यान करते रहते हैं और ध्यान करते करते सिर्फ अनुभूतियाँ लेते रहते हैं। योगी लोग आगे भी किसी को अगर शिष्य बनाते हैं तो आगे यही बोलते हैं कि इस प्रकार से करो। अनुभूति तो अपनी